हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी 2025 के लिए हिंदी में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस सेट में फिर से हम आपको वही 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, हम कई बार क्वेश्चन नंबर कहते हैं, कई बार प्रश्न कहते हैं। हिंदी ऐसी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा ऐसी नहीं बनती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी भाषाओं के शब्द हम आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन या प्रश्न कहने पर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन और प्रश्न का मतलब आपको दोनों का पता ही है। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। देखिए बेटा, प्रश्न बहुत मतलब आपको संजीदगी से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है। हमें चावल दाल के साथ खाना चाहिए। 4 विकल्प है। ए मिठाई, बी लस्सी, सी घी और डी चटनी। देखिए बेटा, इसने कहा है वो पुल्लिंग शब्द यहाँ पे आना चाहिए। अब मिठाई भी स्त्रीलिंग है, लस्सी भी, चटनी भी। घी क्या है बेटा? घी पुल्लिंग है। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? घी खाना चाहिए। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। अपना मतलब साधने वाला। 4 विकल्प है। ए स्वार्थी, बी उपही, सी व्यापाद और डी परमार्थी। तो बेटा देखिए, अपना मतलब साधने वाला व्यक्ति हमेशा स्वार्थी ही होता है। तो ए विकल्प बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 3, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अब पढ़ते हैं वाक्य। मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। ये क्या करा है? मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। अब इन्होंने 4 विकल्प दिए हैं, आपको बताने हैं कि कौन से इस वाक्य के कौन से पार्ट में त्रुटि है। ए कोई त्रुटि नहीं है, बी पहले से निश्चित, सी कर रखा था और डी मैं ऐसा करना। तो देखिए बेटा, इसके डी वाले पार्ट में ही त्रुटि है। मैं नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा करना पहले से ही निश्चित कर रखा था। ठीक है बेटा, आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। ठीक है, उस शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। चलिए, 4 विकल्प है। ए इससे आपका क्या तात्पर्य है? बी अगर साथ है तो सब संभव है, सी छवि कहां गई और डी बेमतलब की बात मत करो। तो देखिए बेटा, इससे आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है, अगर साथ है तो सब संभव है, इसमें होना चाहिए अगर आपका साथ है तो, या तुम्हारा अगर आपका साथ है तो सब संभव है। तो बेटा देखिए, बी में ही त्रुटि है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। ये क्या कह रहा है? 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। 4 विकल्प है। ए जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी, बी धन ही सबसे बड़ा होता है, सी पिता से दुश्मनी और पुत्र से लगाव और डी एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। तो बेटा इसका क्या होगा? 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, मतलब एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, मतलब एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि खोटा सिक्का भी चल जाएगा। प्रश्न संख्या 6, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चारों बहनों की प्रॉपर्टी में डैश भागीदारी है। अब आपको भागीदारी का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, 4 विकल्प है। ए गिरावट, बी वारण, सी हिस्सेदारी और डी अमीरी। तो बेटा देखिए, भागीदारी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है हिस्सेदारी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। द्रौपदी का डैश। अब देखिए बेटा, इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कपड़ा हरण भरी सभा में हुआ था। ठीक है, मतलब हरण मतलब चीर हरण, भरी सभा में हुआ था उनका। कपड़े को क्या कहते हैं? अब इन्होंने वो पूछा है आपसे। ए वर्णन, बी चीर, सी गुण और डी अस्त्र। तो बेटा देखिए, जो कपड़ा होता है वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं हम? उस कपड़े का पर्यायवाची होता है चीर।
कपड़ा हरण मतलब चीर हरण हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चीर आ जाएगा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। भोर होते ही सब उठ गए। 4 विकल्प है, ए आकाशीय, बी सुबह, सी सांझ और डी प्रभात। तो देखिए बेटा, भोर का विलोम क्या होता है, सांझ। भोर माने वो सुबह, सुबह का समय 4 बजे का समय। सांझ जब एकदम दिन छिप रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, सांझ। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9 यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पानी की तरह बहाना, ये एक मुहावरा है बेटा। अब क्या होगा इसका अर्थ, ए नदी पार करना, बी अंधाधुंध खर्च करना, सी कीमती ना होना और डी नरम डील होना। तो ये क्या करा, पानी की तरह बहाना यानी कि अंधाधुंध खर्च करना। बी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा बेटा, बी विकल्प बिल्कुल सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्य के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो। 4 विकल्प है, ए निराधार, बी निरामिष, सी निरहार निराहार और डी निरापाद। तो बेटे जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो वो होता है निरापाद, ठीक है। निराधार जिसका कोई आधार ना हो, निरामिष पल के झपकाए बिना और निराहार बिना आहार के। तो ये क्या हो जाएगा, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, निरपराध। ये निरपराध होते हैं इसलिए निरापाद, ठीक है बेटा। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्य को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई अशुद्धि नहीं है तो कोई अशुद्धि नहीं है का चुनाव कीजिए। जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता उससे दूसरों में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए की आशा नहीं करनी चाहिए, बी जो आदमी दूसरों के भावों का आदर, सी करना नहीं जानता उससे दूसरों में भी सद्भावना, डी कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए बेटा त्रुटि तो है, किसमें है, ये कह रहे हैं कि जो आदमी दूसरे के भावों का आदर करना नहीं जानता उससे दूसरों में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। तो किसमें आ जाएगा बेटा, नहीं जानता उससे, उसे दूसरों से भी क्या आ जाएगा, उसे, पहले तो उससे नहीं आएगा, उसे दूसरों से भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। तो ये किसमें है बेटा, ये है आपका सी में। तो सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देशज जो हमारे देश के हैं और हम उन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, विदेशज जो शब्द विदेश से आए हैं और उन शब्दों को भी हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, कल उमा की डैश में पेशी है। 4 विकल्प है, ए इम्तिहान, बी हॉल, सी तारीख और डी अदालत। तो कल उमा की अदालत में पेशी है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। सिर से पांव तक। 4 विकल्प है, ए आतताई, बी अधोपांत, सी अपाद मस्तक और डी आचार पूत। तो बेटा क्या होना चाहिए, सिर से पांव तक का मतलब अपाद मस्तक, ठीक है, पैर से लेके मस्तिष्क तक। तो आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है, ठीक है। मेरे मामा के घर में एक बहुत ही सुंदर घड़ी डैश टंगी हुई है। अब घड़ी इन्होंने ब्रैकेट में दे दिया है और ये घड़ी का क्या पूछ रहे बेटा, तत्सम पूछ रहे हैं। तत्सम वे शब्द थे जो संस्कृत से हिंदी में आए और हमने उन्हें उसी रूप में अपना लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं, ए घोटक, बी घृत, सी घट और डी घटिका। तो बेटा घड़ी टंगी हुई क्या हो जाएगा, घटिका टंगी हुई है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। घोटक माने होता है घोड़ा, घृत माने होता है घी और घट माने होता है घड़ा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अब शब्द क्या है? ज्योति। ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा? ए तम, बी प्रकाश, सी उजाला और डी शीतलता। तो बेटा ज्योति का विलोम शब्द होगा तम। ज्योति माने प्रकाश और तम माने अंधेरा। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए बेटा, ये 16 से 20 तक प्रश्न आपको एक ये गद्यांश दे दिया है इन्होंने। इसमें ये 5 प्रश्न दे दिए जो आपको इसमें पढ़ के लगाने। तो चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। ठीक है। शिक्षा से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती है। शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और डैश इंसान बनाती है। शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। शिक्षित व्यक्ति डैश बनता है और परिवार के लिए रोजगार कर सकता है। लड़का और लड़की एक बराबर है। ऐसी कोई चीज नहीं जो लड़कियां नहीं कर सकती। कई जगहों और क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अपने आप को डैश साबित किया है। देश की संपूर्ण उन्नति के लिए जितना लड़कों का शिक्षित होना आवश्यक है, उतना लड़कियों का शिक्षित होना जरूरी है। अगर पहले शादी से ही अगर पहली होना चाहिए बेटा, पहले नहीं पहली। अगर पहली सदी से ही लड़कियों को भी उतनी सुविधाएं और सुअवसर दिए जाए तो लड़कों की तरह हर एक लड़की आज शिक्षित होती। लड़कियां आजकल शिक्षित हो रही हैं। लड़कियां कई सफल पद पर बड़े डैश और लगन के साथ काम कर रही हैं। कामकाजी महिलाएं दफ्तरों में काम कर रही हैं और घर भी संभाल रही हैं। लड़कियों से उनके पढ़ने का हक छीनना सरासर गलत है। कुछ परिवार लड़कों को कुल का दीपक समझते हैं, मगर घर की डैश तो लड़कियों से भी होती है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 आप देखते हैं बेटा। शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और डैश इंसान बनाती है। 4 विकल्प है, सभ्य, अधीर, अशिक्षित, दोनों और डी असभ्य है। तो शिक्षा मनुष्य को शिक्षित और सभ्य बनाती है। ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 17, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। शिक्षित व्यक्ति डैश बनता है और परिवार के लिए रोजगार कर सकता है। अब डैश की जगह देखते हैं कौन सा विकल्प आएगा। ए गैर जिम्मेदार, बी पढ़ाकू, सी जिम्मेदार और डी बड़ा। तो बेटा शिक्षित व्यक्ति जिम्मेदार बनता है। ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, कई जगहों और क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अपने आप को डैश साबित किया है। ए बेहतर, बी सुंदर, सी मजेदार और डी परिपूर्ण। तो कई जगहों और क्षेत्रों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में अपने आप को बेहतर साबित किया है। ए विकल्प 18 का ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए। 19 देखते हैं बेटा। लड़कियां कई सफल पद पर बड़े डैश और लगन से काम कर रही हैं। ए मस्ती, बी आत्मविश्वास, सी लोगों के साथ और डी काम। तो लड़कियां कई सफल पद पर बड़े आत्मविश्वास और लगन के साथ काम कर रही हैं। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? बी। लड़कियां कई सफल पद पर बड़े आत्मविश्वास और लगन के साथ काम कर रही हैं। ठीक है। अब 20 देखते हैं बेटा। कुछ परिवार लड़कों को कुल का दीपक समझते हैं, मगर घर की डैश तो लड़कियों से भी होती है। ए सफाई, बी रोशनी, सी कमाई और डी दिवाली। तो बेटा घर की रोशनी तो लड़कियों से भी होती है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है। 20 का आंसर हो जाएगा बी। हमने आपको ये दूसरे नंबर का सेट करा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।